नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 23 तारीख है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो ईरान से आ रही है। ईरान में एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। अली खामनेई साहब के हत्यारों से बदला लो, इस तरह की मांग हो रही है। और साथ ही ये कहा जा रहा है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। एक बार फिर सड़कों पर हजारों लोग हैं और वो अमेरिका से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, ईरान इराक बॉर्डर पर अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल से हमले किए हैं। ये हमले खुजिस्तान के शालेम-चे बॉर्डर पर अटैक किया गया। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस बॉर्डर से होते हुए ईरान से कई ज़ायरीन जो हैं वो करबला जा रहे थे, इमाम हुसैन साहब की दरगाह पर जा रहे थे, ज़ियारत के लिए जा रहे थे। उस वक्त उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें 3 ज़ायरीन जो हैं उनकी मौत हो गई है और कई घायल हो गए। जैसे ही ये हमले हुए, उसके बाद से उस पूरे इलाके में देखिए हमले हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन की दरगाह पर जाने वाले जो लोग थे वो वहाँ से हटे नहीं। जो ज़ायरीन थे वो वहीं पर मौजूद रहे और उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और अमेरिका से बदला लेने की बात की। और एक बार फिर भयंकर आक्रोश देखने को मिला। यानी अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल्स जो हैं, फाइटर जेट्स भी है, वो भी हुसैनी हौसले को डिगा नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक 3 श्रद्धालु जो थे, ज़ायरीन थे, इनकी हमले में मौत हुई है। जिसके बाद एक बार फिर ज़बरदस्त गुस्सा जो है, आक्रोश अमेरिका के खिलाफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, एक और खबर ऐसी है जिनकी तस्वीरें मैंने देखी तो मतलब उससे इस पूरे जंग के दौरान जो सबसे दुख देने वाली तस्वीरें थी वो देखी है मैंने पिछले 1-2 दिनों के अंदर। देखिए, मिनाब में जो 168 लोगों की और बच्चों की खास तौर पर मौत हुई थी अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल हमलों में, इसमें से 32 बच्चे ऐसे हैं जिनके शवों के टुकड़ों को दफनाया गया है ईरान में। मैं आपको खबर पढ़ के बताऊं, मोर देन 62 बॉडी फ्रेगमेंट्स बिलोंगिंग टू 32 स्टूडेंट्स मार्टियर्ड इन अ यूएस एयर स्ट्राइक on an Iranian elementary school have been identified through DNA testing and buried। देखिए, जो हमले हुए थे उसके बाद वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड के, सेकंड स्टैंडर्ड के, थर्ड स्टैंडर्ड के, उन बच्चों में कई ऐसे थे बच्चे जिनके इस धमाके से शरीर के कई हिस्से हो गए थे और उसके बाद जो है उनके बॉडी पार्ट्स अलग हो गए थे। उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया है और डीएनए टेस्ट करवाने के बाद जो है उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो उनके परिवार वालों को सौंपे गए और फिर उसके बाद उन्हें दफन किया गया है। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें ऐसी हैं जो अगर कोई भी इंसान देख ले उसको तो पता नहीं क्या ही बीते और उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, आप अंदाज़ा लगाइए। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि छोटे छोटे कपड़ों में बच्चों के शरीर के हिस्से लिपटे हुए, किसी का हाथ है, किसी का पैर है, ऐसा हाल है वहाँ पे। उन सबको जो है सुपुर्दे खाक किया गया। उनके परिवार वाले, उनकी माताएं वहाँ पर मौजूद थी और उनके पिता वहाँ पर मौजूद थे। उनको ये शरीर के हिस्से दिए गए और उन्हें जो है वो सुपुर्दे खाक किया गया, दफनाया गया। 28 तारीख को ये हमले हुए थे। अली खामनेई साहब पे जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन जो है मिनाब पर भी हमला हुआ था। देखिए, अब करीब 5 महीने होने को आ गए। 5 महीने बाद जो है अब उनके शरीर के हिस्से दफनाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए, एक खबर और भी है। एक और बच्चा था जिसका नाम माकन नासिरी है। 7 साल का बच्चा था। इस बच्चे का इस टॉमहॉक मिसाइल हमले में जो हमला हुआ उसके बाद उसका कोई शरीर का कोई हिस्सा शायद मिल ही नहीं पाया। तो एक जहाँ पे इन सबको दफनाया गया है बच्चों को, वहाँ पर एक कब्र खाली छोड़ी गई। वो इस बच्चे के लिए छोड़ी गई। 7 साल का बच्चा है। देखिए, मोस्तबा कहरमानी, हेड ऑफ हॉर्मुज़गान जुडिशरी, सेड दैट डिस्पाइट मल्टीपल स्पेशलाइज्ड सर्च ऑपरेशन एट द स्कूल, नो ट्रेस हैज़ बीन फाउंड ऑफ 7-year-old मकान नसरी, अ फर्स्ट ग्रेडर हु रिमेन्स द ओनली विक्टिम हुज बॉडी हैज़ नेवर बीन रिकवर्ड।
जो हॉर्मुज़गैन प्रांत है, जुडिशरी के हेड हैं, उन्होंने बताया कि हमने वहाँ पर तमाम तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए और स्पेशलाइज्ड सर्च ऑपरेशंस थे। उसके बाद भी इस बच्चे के शरीर के हिस्से नहीं मिल पाए और एक कब्र वहाँ पर खाली छोड़ी गई है इस बच्चे के लिए। इस बच्चे के पिता का भी एक बयान सामने आया है, जो ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को कहाँ तलाशने जाऊँ। ये जो बच्चा है मकान नसरी, इनके पिता की तरफ से बयान आया है कि मैं अपने बच्चे को कहाँ छोड़ने जाऊं। एन एम्प्टी ग्रेव हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मकान वाइल हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग अ ब्लड स्टेन स्वेटर एंड अ स्नीकर आर प्रिजर्व्ड इन अ ग्लास डिस्प्ले केस एट अ नियर बाय मॉस्क। उसका जो स्वेटर था एक, जो कि खून से लथपथ है, वो मिला है। उसको वहाँ पर पास की एक मस्जिद में एक ग्लास के अंदर सुरक्षित रखा गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें ऐसी है जो बता रही हैं कि वॉर क्राइम्स क्या हो सकता है। इससे घटिया हरकत मैंने तो अपनी जीवन में शायद ही कभी देखी हो, जिसमें 168 बच्चों के ऊपर हमले किए जाते हैं टॉमहॉक मिसाइल से। सोचिए, आपके भी बच्चे होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे, मेरे घर में भी बच्चे हैं, पढ़ने जाएं स्कूल, उनकी माताओं ने जो है उन्हें तैयार करके स्कूल भेजा था और वहाँ से खबर आती है कि वो किसी का हाथ वापस आया है, किसी का पैर वापस आया है। इससे शर्मनाक घटना इतिहास में कोई नहीं हो सकती। इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। और पूरा ईरान एक बात मांग रहा है कि जो डील गई वो भाड़ में गई डील। 168 बच्चों के हत्यारों के साथ डील नहीं हो सकती। आपके अगर बच्चों को कोई मार दे तो क्या उसके साथ डील करोगे आप? खामनेई साहब को जो शहीद कर दे उनके साथ डील करोगे? कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मयंक जी, आप डील के फेवर में क्यों नहीं रहते? मैं इसीलिए फेवर में नहीं रहता। ये वॉर क्राइम है, हत्यारे हैं जिन्होंने ये हत्या की है, खून बहाया है, दे आर वॉर क्रिमिनल्स। और मेरे को ये बोलने में किसी से कोई न डर है ना आपत्ति है। अब देखिए, हालात ये है कि पूरा ईरान जो है, जो तस्वीरें आई इन बच्चों को जब दफनाया जा रहा था, तो वहाँ जो मदर्स थी, इनके फादर्स थे, उन सब की एक डिमांड थी कि कातिलों से बदला लिया जाए। तो वो डील वील वाली बात है ना, वो गई भाड़ में, चूल्हे में गई वो। अब उसके बाद ईरान जवाब दे रहा है और करारा जवाब दे रहा है। और ये जो हमले हुए हैं करबला के ज़ायरीन पर, इसको लेकर भी बड़ा हमला किया जाएगा और आज ही रात ये हमला होगा, आप देख लेना। जॉर्डन में जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से प्रिंस हसन और किंग फैजल बेस पर, एक बार मैं फिर इसका जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, 2 बेसेस ऐसे हैं जॉर्डन के जहाँ पर कुछ बड़ा मिस्टीरियस हुआ है, जिसका सच अब तक सामने नहीं आ पाया है। ईरान का दावा है कि यहाँ पे कई अमेरिकी सैनिक मार दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर जो है वो मिसाइल्स गिरी हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ गई। खुर्रमशहर 4 मिसाइल मारी गई थी वहाँ पे और हैंगर्स तबाह हुए। पहले भी 1-2 दिन पहले के हमले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कल के हमले के पहले जो हमले हुए थे उसमें तो 3 सैनिक मर गए थे, वो अमेरिका ने मान लिया और जो भी तबाह हुआ था। अब ईरान का दावा है कि हमने एक बार फिर से F-15 जेट का हैंगर था वो तबाह कर दिया है। कई बैरक्स और हैंगर्स ऐसे हैं जिसमें अमेरिकी सोल्जर्स मौजूद थे, वो रह रहे थे, उस पर हमले किए गए। और ईरान का दावा है कि बड़ी संख्या में यहाँ कैजुअलिटी हुई है। नंबर नहीं बता रहा ईरान भी अभी, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सोल्जर्स घायल हुए हैं और बहुत सारे सोल्जर्स की मौत हुई है। इसका बात सच्चाई क्या है, सामने आने में टाइम लगेगा। लेकिन कई हेलीकॉप्टर्स तबाह हैं, MQ-9 ड्रोन्स तबाह हैं। इसके अलावा यहाँ पर C-17 प्लेन्स के भी तबाह होने की खबरें हैं। यानी जॉर्डन में बड़े हमले हुए हैं और ये 2 बेसिस पर जो नुकसान पहुंचा अमेरिका को, इसकी सच्चाई अभी बाहर आनी बाकी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अब एक भी जहाज़ पर हमला होगा तो बदले में पुल उड़ा दिया जाएगा एक, और एनर्जी सेक्टर उड़ा दिया जाएगा। तो नतीजा आप देख ही रहे हैं, पता होगा ही आपको। हूती ने सऊदी के 2 टैंकर्स तबाह कर दिए हैं और हॉर्मुज़ में भी ईरान ने जो है एक जहाज़ को फिर ठोक दिया। तो अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। वो सऊदी और हूती के बीच में जो है वो सीधी जंग की तैयारी है। ईरान और रशिया दोनों बैक कर रहे हैं। हूती को घुमा फिरा के क्या बात करनी, सीधी बात है। हूती को बैक कर रहे हैं ईरान और रशिया, और जो है वो इंस्ट्रक्शन वहीं से आ रहे हैं। और अब देखिए फिर हूती क्या करते हैं। वो रेड सी भी पूरा जो है वो बंद हो जाएगा। इसी को लेकर तो लावरोव वार्निंग दे रहे थे रूस के विदेश मंत्री बार बार कि अगर बाबंदेब बंद हो जाए तो उसके बाद हाहाकार मच जाएगा। तो देखिए, अब इसकी शुरुआत है। यानी हॉर्मुज़ में भी जंग है, लाल सागर में भी जंग है, और ईरान और
अमेरिका के बीच जो है हमले हैं वो तो लगातार हमले हो ही रहे हैं। जो लेटेस्ट स्ट्राइक्स हैं अमेरिका की तरफ से सिरिक जो पोर्ट है, सिरिक बंदरगाह जो है वहाँ पर, सिरिक आइलैंड है वहाँ पर हमले हुए हैं, बंदर अब्बास में हमले हुए हैं, खुजिस्तान में हमले किए गए हैं, एवाज में हमले किए गए हैं, लगातार बमबारी जारी है। देखिए इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है, इस पर मैं अलग से बात करूँगा। ये वीडियो में मैं सिर्फ इन बच्चों की बात करना चाह रहा था, मिनाब की बच्चियों की बात करना चाह रहा था, और जो ज़ायरीन जा रहे थे करबला उन पर हमले हुए, मैं उन्हीं की बात करना चाह रहा था, इसलिए मैं अभी और दूसरे एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा। लेकिन ऐसी खबर है डिफेंस सर्कल में कि B2 बॉम्बर्स आज रात को ईरान पर हमला करने वाले हैं। इस तरह की खबरें हैं। मूवमेंट दिखाई देने लग गया है 2 बेसिस पर, ब्रिटेन के, एक ब्रिटेन के बेस पर और दूसरा जो है वो डिएगो गार्सिया पे फिर से जो है खबरें हैं इस तरह की। और जब B2 बॉम्बर्स का जब भी मूवमेंट होता है तो गिने चुने बेस होते हैं जहाँ से टेक ऑफ होता है। डिएगो गार्सिया में भी मूवमेंट है और माना जा रहा है कि आज रात को या हो सकता है एक आध दिन लेके जो है वो पिकेक्स माउंटेन पर हमला हो सकता है। खबरें ये भी है, नेतन्याहू ने ब्रीफ किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि पिकेक्स माउंटेन के नीचे जो है बम बन रहा है ईरान का। इस तरह की जानकारी कहते हैं कि नेतन्याहू ने दी है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसके बाद जो है वो खुद ही कह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही बोल चुके कि हमला होना है पिकेक्स माउंटेन पर। और ईरान की तरफ से जवाब भी आ गया है कि अगर पिकेक्स माउंटेन पर हमला हुआ तो उसका वो लोकेशंस पर हमला करके जवाब दिया जाएगा जहां कोई सोच नहीं सकता। अगले वीडियो में मैं आपको एक बड़ा खुलासा करूंगा कि ईरान की एक ऐसी प्लानिंग की चर्चा हो रही है कि अगर वो हमले हो जाते हैं पूरा यूरोप सुलगने लगेगा साहब। अब 5000 वाली किलोमीटर रेंज की मिसाइल तो कहीं नहीं गई, वो तो ये मान के ही चल रहा है, अमेरिका भी, पेंटागन भी मान के चल रहा है कि 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल तो ईरान के पास है ऑलरेडी। ये जो हमले हुए जॉर्डन में, ये इतने प्रिसाइज हमले हुए, वो अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और विदेश मंत्री जो हैं लावरो रूस के आपस में भिड़े हुए हैं दोनों। हेग्सेथ इस बात से परेशान है, उनको जवाब नहीं सूझ रहा कि भाई इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक कैसे हो गई। इतनी एक्यूरेट स्ट्राइक हुई है जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में, एक एक लोकेशन पर चुन चुन के हमले किए हैं ईरान ने, और बिल्कुल सटीक हमले। अमेरिका हैरान है कि इतनी सटीक हमले कैसे हुए। आरोप लगा रहा है रूस पे कि रूस ने मदद की, रूस ने मदद की। लावरोव ने उसका जवाब दिया है कि आप अपनी गिरेबान में झांको, हम पर आरोप मत लगाओ। यूरोप में जो हमले कर रहा है, रूस की जो ऑयल रिफाइनरी 100 से ज़्यादा जल रही हैं, वो अमेरिका की मदद से और यूरोप की मदद से जल रही हैं, ये कहना है रूस के विदेश मंत्री का। तो रूस और अमेरिका अलग भिड़े पड़े हैं चीन को लेकर। तो हालात जो हैं वो एक बेहद भयानक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। हम सबको इंतजार इस बात का है कि क्या B2 बॉम्बर से पिकेक्स माउंटेन पर हमला होता है। अगर पिकेक्स माउंटेन पर हमला हुआ, ये जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और उसके बाद ईरान भयानक हमले कर सकता है। देखिए यहाँ पे है, एक बार फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा, किसी ने मुझसे ये बात कही थी कि चाहे अमेरिका जितने हमले कर ले, मिनाब पर जो हमले हुए, चाहे ज़ायरीन पर हमले हो रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, ईरान की आम जनता पर हमले हो रहे हैं, जितने हमले कर लें, डोनाल्ड ट्रंप जो है टॉमहॉक मिसाइल्स ले आएँ, लेकिन वो इमाम हुसैन वाला हौसला नहीं ला सकते। आप जो है F-35, F-15, F-18 जेट्स ले आइए, लेकिन खामनेई साहब वाली हिम्मत आप नहीं ला सकते। आप तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने ले आइए, लेकिन ईरान में जो शहादत, देश के लिए शहादत देने का जज्बा है, वो किसी शेयर बाजार में नहीं मिलती। तो लाख कोशिश कर ले अमेरिका, ईरान हमेशा से ईरान भारी पड़ा है और आगे भी भारी पड़ेगा। कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच।